हेलो नमस्कार दोस्तों, माही ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम जो 10th क्लास का जो छठी और 7 की प्रश्नावली हमने देख ली थी कंप्लीट। आज हम बात करेंगे 8 की प्रश्नावली की, ठीक है। और उसमें देखो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बोर्ड पे कोई नहीं लिखाने वाला हूँ क्योंकि क्वेश्चन बड़े हैं तो उसमें टाइम ख़राब होगा अपना। मैं क्वेश्चन बोल दूंगा और वो क्वेश्चन आपको बुक में बता दूंगा कि कितने नंबर का है, तो आप वहाँ पर उसको देख लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आप प्रेस कर ले ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। आज मैंने ज़्यादातर जो क्वेश्चन है ना वो उदाहरण वाले लिए हैं ना, क्योंकि बात है आप क्वेश्चन एग्जाम्पल से लो से आप डायरेक्ट क्वेश्चन से उठाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि ये जो अवनमन वाला आपका जो डाउट है ना, उन्नयन और अवनमन का जो डाउट है उसके बारे में मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपको। देखो एक्चुअली में क्या होता है, जैसे मान लो आप यहाँ पे खड़े हो नीचे, है ना, मतलब आप यहाँ पे खड़े हो या यूँ कहूँ कि आप यहाँ से देख रहे हो, ये आपकी क्या है, आँख है, ठीक है। ये आपकी आँख है, आप यहाँ से देख रहे हो, ये आपका क्षैतिज हो गया, मतलब जहाँ से आप देख रहे हो वो आपका क्षैतिज हो गया। और यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे क्या है, कोई वस्तु है। या ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है कि आपके ऐसे कोई मीनार है और मीनार की आप चोटी के ऊपर देख रहे हो, तो आप जहाँ पर देख रहे हो वो जो ऑब्जेक्ट है, वो वस्तु जो वो क्या होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। तो आप इसको देखने के लिए जिस एंगल पे आप देखते हो, जिस कोण पे आप देखते हो उसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण। जैसे मान लो यहाँ पे ये कोण थीटा बना आपका, इसको आप क्या नाम दोगे, इसको हम नाम देते हैं उन्नयन कोण, ठीक है। फिर इसी प्रकार से जैसे मान लो इस बार आपकी आँख यहाँ पे है, आँख यहाँ पे होने का मतलब क्या है कि इस बार आप यहाँ से देख रहे हो ना, आप जो यहाँ से देख रहे हो आप, इसका मतलब ये जो हो गया ये आपका क्या हो गया, क्षैतिज हो गया, ठीक है चीज़। और वस्तु मान लो यहाँ पे है, कोई नीचे कोई वस्तु है, तो आप इस वस्तु को ऐसे देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो। तो ये जो आपका कोण बना ना यहाँ पे, ये जो आपका कोण बना, इसको मैं क्या बोलूँगा, आपका अवनमन कोण। कौन सा कोण बोलूँगा जी, इसको मैं बोलूँगा आपका अवनमन कोण। अब बात ये आती है कि अगर ऐसे क्वेश्चन में तो डायरेक्ट आपके पास में एक त्रिभुज बन गया, ये चीज़ आपको समझ में भी आ रही है, लेकिन इसमें कोई त्रिभुज नहीं बना। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो ये ऊपर वाला जो क्षैतिज होता है ना, इसी के समांतर यहाँ पे एक क्षैतिज लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है, और इसको ऐसे मिला देते हैं ना। इसको क्या करते हो आप, इस प्रकार से मिला देते हो, मतलब जहाँ से देख रहे हो वो ऊंचाई आपको इसमें दी गई होगी। तो अब ये से देखना, देखो एक आपके आपस एक आकृति बनेगी यहाँ पे, जो जेड की आकृति बन रही है। जेड की आकृति कब बनती है, जब आपके पास में दो सरल रेखा हो, है ना, सॉरी समांतर रेखा हो और उनका एक तिर्यक रेखा काटती है, तो एक जेड की आकृति बनती है। और उस जेड की आकृति में जो दोनों कोण बनते हैं इस प्रकार से, अंदर जो कोण बनते हैं आंतरिक कोण, उनको हम एकांतर कोण बोलते हैं। और वो कोण क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना कि आपको तो चाहे अवनमन दे वो चाहे कुछ उन्नयन दे, कुछ भी दे यहाँ पे, तो आप तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे वो कोण मान ले और सोल्व कर ले। इसका कारण यही है क्योंकि यहाँ पे आकर वो जो कोण है वो उन्नयन कोण बन जाता है। फिर अपनी जो भी जिस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं वो फिर उसी प्रकार से हो जाता है, ठीक है, जिस प्रकार को हम उन्नयन वाले को करते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको कि अवनमन कोण जो यहाँ पे इस प्रकार से बनेगा, फिर हम इस क्षैतिज के समांतर ही कोई रेखा ले लेते हैं नीचे, तो उसके साथ में वो फिर से उन्नयन कोण की तरह ही बिहेव करेगा, ठीक है। चीज़ समझ में आ गई आपको कैसे करेंगे। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं ना। पहले मैंने थोड़ा आपको ये बता दिया है, इनमें क्या डाउट रहता है कि उन्नयन क्या होता है, अवनमन क्या होता है ना। फिर चलिए बात करते हैं आगे। आज की जो प्रश्नावली वो 8 की प्रश्नावली करवा रहा हूँ मैं आपको, और लगभग 8 या 9 क्वेश्चन हैं जो मैंने यहाँ पे अलग किए हैं और उन क्वेश्चन की अपने यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें पहला ही उदाहरण, सबसे जो पहला उदाहरण इसमें, ये उदाहरण आपका कि एक स्तंभ के ऊपरी सिरे से, अब देखना ये रहा आपका स्तंभ, मैंने आपका एक स्तंभ बना दिया इसके, ठीक है, ये मैंने एक स्तंभ बना दिया। पहला उदाहरण आपका है ना, स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण धरातल के बिंदु, जैसे मान लो धरातल पे ये कोई बिंदु यहाँ पे, ठीक है, इस बिंदु के साथ में कोण बनेगा ये वाला। तो ये कोण आपको कितना दिया है, अब देखो इसने क्या कहा है कि धरातल पर कोई बिंदु है और ऊपरी सिरे का है उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण इसका मतलब ऊपरी सिरा ये रहा, मतलब वस्तु जो हो यहाँ की है ना, और यहाँ से हम देख रहे हैं तो ये 60 डिग्री दिया आपको। यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार से 10√3 की दूरी पर है, 10√3 मीटर की दूरी पर, मतलब ये जो वस्तु यहाँ पर है ये इस स्तंभ के आधार से यहाँ से 10√3 मीटर की दूरी पर है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो आपको जो ये ऊंचाई है जिसको मैंने h मान लिया, ये आपको इसमें पूछिए, तो ठीक है। ये तो एकदम सरल हो गया। सरल कैसे हो गया,
अब यहाँ पर आपको एक चीज देखनी है, ये जो यहाँ पर कोण बनता है ये हमेशा 90 डिग्री होता है। मतलब स्तंभ हो, चाहे आपको कोई मीनार दे दे, चाहे कोई पेड़ दे दे आपको, या फिर कोई जैसे मान लो टापू पर जैसे कई क्वेश्चन आते हैं आपके कि नदी पर कोई पुल खड़ा है, ठीक है, तो वो सारे आपको क्या लेने हैं, 90 डिग्री ही लेने हैं, लंबवत ऊंचाई ही लेनी है आपको सारे के सारे, ठीक है। तो ये एक 90 डिग्री हो गया, ये आपको 60 डिग्री दे रखे हैं और आपको ये वाला जो है वो मान पूछा है, ठीक है। ये चीज अब देखना है इसे क्वेश्चन को। अब आपके पास में एक तो देखो ये जो 60 डिग्री दे रखा है, इसके सामने जो 90 के अलावा आपको जो कोण देता है ना, 90 के अलावा चाहे तो यहाँ वाला कोण मिल जाए आपको, चाहे यहाँ वाला कोण मिल जाए, उस कोण के सामने जो भुजा होती है उसको हम क्या मानते हैं, लंब मानते हैं। ऐसा मैंने आपको 6 की प्रश्नावली स्टार्ट करने पर भी बताया था कि लंब किसको मानते हैं। लंब ऐसा नहीं है कि 90 डिग्री के साथ में ये भुजा आपको दिख रही है लंब हो गई, नहीं। अगर ये कोण नहीं दिया होता ना आपको तो आप डिसाइड नहीं कर पाते कि आपके पास में लंब कौन सा है। ये कोण देते ही इसके जो सामने वाली भुजा हो गई ना वो लंब हो जाती है, ये डिसाइड हो जाता है फिर, ठीक है। और जो शेष रह जाती है ना भुजा, वो क्या हो जाती है, आपकी आधार हो जाती है। अब आप यहाँ पे अगर नोट करोगे तो आपको एक तो लंब मिल गया, एक आधार मिल गया और जो कोण है वो मिल गया। इस कोण को कहीं पे नहीं काम में लेना, जो कोण है आपको जिसके कारण लंब और आधार तय हुए हैं वो कोण आपको लेना है, ठीक है। अब देखो कोण मिल गया, लंब मिल गया, आधार मिल गया। लंब बटा आधार मतलब लंब और आधार पर आधारित कौन सा सूत्र आपको आता है, तो आप गए लाल बटा कक्का पर। वैसे आपको पता भी है कौन सा सूत्र है, फिर भी मैं बता देता हूं। आप गए लाल बटा, देखो लंब बटा आधार, ठीक है, ये आता है साइन कोस टेन में आता है। तो आपका सूत्र क्या होता है, टेन थीटा का सूत्र होता है आपका लंब बटा आधार का सूत्र होता है ना, ये तो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो त्रिभुज का नाम दे दो आप ABC। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे कि त्रिभुज ABC में लिख दिया आपने, उसमें टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार आपने लिख दिया। तो देखो टेन थीटा आपका दे रखा है 60 डिग्री, लंब आपका है h और आधार आपको दे रखा है 10√3 मीटर, ठीक है। टेन 60 का मान कितना होता है, √3 होता है और ये हो गया h बटा 10√3। अब वजर गुणा करोगे 10√3 √3 से गुणा होगा तो √3 से गुणा के 3 हो जाएगा और 3 10 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 30। तो ये जो आंसर होगा आपका वो कितना हो जाएगा आपका 30 मीटर। देखो गुणा किससे किया मैंने, √3 को √3 से किया, 3 आया ना, 3 जो है वो 10 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 30 मीटर, ठीक है। आगे चीज समझ में, ऐसे करेंगे इन क्वेश्चन को। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन आपका ना, इसमें हो सकता है आपको ये ऊंचाई देके आपको आधार वाला भी पूछ सकते हैं, तो उसमें जो लंब है वो ऊंचाई रख देंगे और जो आधार का मान है उसकी जगह x मान लेंगे, चाहे कुछ भी मान लो आप। आगे चीज में कैसे करेंगे, चलिए इसको मिटा देता हूं मैं ना, फिर आप उदाहरण दूसरा देखिए। तब तक जो दूसरा उदाहरण का क्वेश्चन आपका वो पढ़िए आराम से। अभी मैं दूसरा एग्जाम्पल करवाने जा रहा हूं आपको। आपके मैक्सिमम जगह जो है ना 10 वाला सूत्र जो काम में आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है। आप ये देखो कि आपको आधार और कर्ण दे रखे तो कोस वाला सूत्र लगाओ, लंब और कर्ण दे रखे तो साइन वाला सूत्र लगा दो, लंब और आधार दे रखे तो 10 वाला लगा दो, ठीक है। कोई फिक्स नहीं है। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन आपका कि 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। अब देखना आप, ये आपका एक पुल दे रखा है, ये आपका एग्जाम्पल है इसमें 2 नंबर। ये इस प्रकार से एक पुल दे रखा आपको, ठीक है। ये आपका पुल है 50 मीटर ऊंचा। अब इसकी ऊंचाई जो आपको कितनी दे रखी है इसमें 50 मीटर। ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण, अब देखना आप, ऊंचे पुल से किसी नाव का, अब इसने क्या बोला है, अवनमन कोण बोला है ना। तो मैंने क्या बताया आपको कि अवनमन कोण कैसे बनेगा, यहाँ पे इस प्रकार से मिलेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा ये आपका क्या हो गया, अवनमन कोण। ये कितना दिया है इसने 30 डिग्री। नाव कहाँ पे है, नदी में चल रही है, नदी पे ये पुल खड़ा है। इस ऊपर से देखने पर है ना, मैंने एक बार नीचे से देखना बताया, एक बार ऊपर से यहाँ से देख रहा है, पुल से देख रहा है, वो नदी में जो नाव है उसका अवनमन कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो नाव की, ये नाव कहाँ पे आपकी, यहाँ पे नाव है ना, यहाँ पे आपकी क्या है, नाव है। तो नाव की पुल से 36 दूरी, नाव की इस पुल से, मतलब ये दूरी आपको पूछिए इसमें। देखो मेन चीज क्या है इसमें, डायग्राम बनाना। आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये एक्चुअल में बोल क्या रहा है। डायग्राम नहीं बनेगा तो क्वेश्चन नहीं होगा। बाकी क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे करने में, अगर ये डायग्राम सही से बन गया तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। अब देखो मेरे पास में त्रिभुज जो ये बन रहा है ABC, ये त्रिभुज बन रहा है, तो कोण भी मेरे को यहाँ पे इसी त्रिभुज में चाहिए कोई सा। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपकी जेड की आकृति बन रही है, देखो ये रही। तो इसमें ये जो कोण होगा वो भी क्या होगा आपका 30, क्योंकि यहाँ पे 30 है तो ये भी 30 क्यों होगा, एकांतर कोण है ये, ठीक है। अब देखना आपको
कोण दिया, इसका मतलब इसके सामने वाला क्या हो गया, लंब हो गया, शेष आपका क्या हो गया, आधार हो गया। तो ये वापस वही सूत्र बन गया आपका। क्या लिखोगे आप, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आप क्या लिखोगे, वही आपका टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब आप अगर ये लंब बटा आधार लिख कर बराबर में ये भी लिखना चाहो कि लंब तो कितना है इसमें, BC है ना, लंब जो BC और आधार क्या है आपका AB है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए टेन थीटा की जगह कितना मान आपके पास में 30 डिग्री, आधार आपको सॉरी लंब आपको 50 दे रखा है और ये आपको पूछा गया है इसमें, है ना। टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर में हो गया 50/x। तो यहाँ से वज्र गुणा करोगे x से कम x और 50 को √3 से करोगे तो 50√3 मीटर आपका क्या जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कितने सरल क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, लेकिन ये सरल कब होंगे, जब आपको डायग्राम बनाना आएगा। तो डायग्राम समझ में आ रहा है, फिर से देख लो मैंने क्या बताया इसमें, ये नदी है, ये नदी है आपकी नीचे वाली, ठीक है, नदी है, इसमें यहाँ पर आपकी क्या है, नाव है, ओके, और ये आपका इस पे पुल खड़ा है। ये पुल से जो है ना, पुल से ऊपर यहाँ से देखोगे आप इस नदी की तरफ मतलब नाव की तरफ ऐसे देख रहे हो, मतलब ऊपर से नीचे देख रहे हो। अवनमन कोण बनेगा, मैंने आपको बताया था अवनमन कोण कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा, लेकिन वो कोण आपको चाहिए नहीं, कोण आपको ये चाहिए। तो आपने क्या किया, उसके समांतर इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ कर ली। कैसे, उससे पुल जो पुल था उसके आधार से आपने उस नाव की दूरी पूछी है, तो इसको आपने क्या मान लिया, x मान लिया आपने, और ये आपको 50 दे रखी है। ये मैंने बताया कि एकांतर कोण बनता है, एकांतर कोण बराबर होता है आपका, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। फिर आपने इस प्रकार से सोल्व कर लिया इसको, ओके। फिर आप जो है एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़िए। इसमें उदाहरण 4 का है ना, वो पढ़िए, बहुत ही सरल सरल है सारे के सारे। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ऐसे ना समझे कि ये क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, बस डायग्राम बनाना समझिए, मेन चीज वो है। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में बोले ना, आप तो वैसे वैसे करते जाओ, डायग्राम अपने आप बन जाएगा। आपको कुछ अलग कुछ नहीं करना है, अपने हिसाब से कुछ मत कर लेना बस। जैसे ये देखना कितना सरल क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि ये आपकी हो गई 100 मीटर नदी एक चौड़ी है, 100 मीटर चौड़ी एक नदी, इसके मध्य में एक टापू है। जैसे मान लो कि वो टापू यहाँ पे है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो आप वो टापू यहाँ पे है। इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है, ये लो जी मैंने ऊंचा वृक्ष बना दिया, ठीक है। नदी के विपरीत किनारों पर 2 बिंदु। अब ये नदी आपकी विपरीत मतलब एक इधर और एक इधर, तो इधर है, जैसे मान लो आपका बिंदु P है, इधर आपने बिंदु मान लिया, थोड़ी सी चलो और दूर कर देते इसको, ये आपने मान लिया Q। PQ इस प्रकार स्थित है कि PQ और ये वृक्ष एक रेखा में है। तो देख लो, ये P रहा, ये Q रहा और ये आपका वृक्ष, ये तीनों एक ही रेखा में बनाए हमने, ठीक है। P और Q से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण है, तो मतलब इस प्रकार से उन्नयन कोण। अब देखो एक कोण 30 डिग्री है, एक कोण 60 डिग्री है, सॉरी एक 45 डिग्री है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कौन सा 30 है कौन सा 45 है? तो आपको एक चीज बताता हूं, आप जैसे जैसे चाहे आपका पेड़ हो, चाहे आपका स्तंभ हो, चाहे आपका मीनार हो, कुछ भी हो ना, भवन हो, आप उसकी तरफ जाते हो ना, तो आपका कोण जो है उन्नयन कोण वो बढ़ता जाता है। मतलब एक तो आप दूर से वस्तु कैसे देख रहे हो कि वो रही, फिर आप उसके नजदीक जा रहे हो तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, तो आपका जो उन्नयन कोण है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। तो इसका मतलब ये कोण जो है ये आपका 45 डिग्री का कोण होगा, और ये जो दूर जो कोण होता है वो कितना होगा आपका 30 डिग्री का होगा, ठीक है यहां तक। फिर देखो इसमें क्या पूछा है, तो वृक्ष की ऊंचाई। चलिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ये पूरा जो मामला है यहां से यहां तक का ये आपको दे रखा है 100 मीटर का, मतलब ये नदी जो है ये 100 मीटर चौड़ी है। अब एक काम करता हूं, मैं इन सबको नाम दे देता हूं ना, इनको तो PQ दिया हुआ है, इनको तो PQ दिया हुआ है, सॉरी इसमें PQ दिया हुआ है ना, तो इसको एक काम करते हैं, इसको मैं R दे देता हूं और इसको मैं S दे देता हूं, PQRS। अब आपको ध्यान से देखना है, आपको पूछा है इसने वृक्ष की ऊंचाई, मतलब ये आपका जो वृक्ष है इसकी ऊंचाई पूछा है, तो मैंने इसको H मान लिया थोड़ी देर के लिए। वृक्ष की ऊंचाई क्या मान ली मैंने, H मीटर मान ली मैंने। अब देखना आप यहां से, बहुत ही सरल क्वेश्चन है एकदम। आपको क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए, ठीक है। तो एक बार आप त्रिभुज ये ले लो, एक बार ये त्रिभुज आप लेके चलो। अब एक चीज तो ये कि इस दूरी को आप x मान लो, एक को इसे एक को, जैसे मैंने ये मान लिया कि जो इतनी थी दूरी है PR, इसको मैंने x मान लिया, तो ये इधर वाली जो दूरी होगी ये क्या हो जाएगी आपकी 100 माइनस में x हो जाएगी। आ रही चीज में कैसे किया मैंने,
मैंने इस इतनी सी दूरी को x माना, तो ये हो गई 100 माइनस एक्स। कैसे? क्योंकि ये पूरी की पूरी क्या है, 100 है, तो 100 में से x घटा दोगे आप तो इधर वाली आ जाएगी, तो मैंने 100 में से क्या घटा दिया, x घटा दिया। अब एक बार तो त्रिभुज आप ये ले लो PRS, तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे कि त्रिभुज PRS में, आपने ये लिख दिया त्रिभुज PRS में। अब देखो ये रहा आपका कोण, कोण के सामने वाला आपका लंब होगा और जो नीचे वाला वो आधार होगा। तो पहले आप लिखोगे टेन थीटा, तो इसमें लंब है आपका S, RS है लंब तो, और PS क्या है आपका, सॉरी PR आपका आधार हो गया ना। तो देखना थीटा आपको दे रखा है 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री बराबर लंब आपको दे रखा है H और आधार आपको दे रखा है X। टेन 45 का मान होता है 1, तो H बटा X। यहाँ से आपने सोल्व किया, H बराबर आ गया X। तो ये समीकरण आ गई 1 नंबर आपकी, मतलब पहले त्रिभुज से आपके पास में ये समीकरण जो वो निकल गया ये। फिर इसी प्रकार आपने दूसरा त्रिभुज लिया, त्रिभुज आप लिख सकते हो त्रिभुज QRS में, है ना, त्रिभुज QRS में क्या होगा, इसमें वही आपका अगेन टेन थीटा जो होगा वही लंब बटा आधार होगा आपका, लंब आपका वही RS होगा और QR आपका क्या हो जाएगा, इसमें आधार हो जाएगा। तो टेन इस बार कितना है आपका 30 डिग्री है, RS का मान आपके पास में H है और QR का मान आपको दे रखा है 100 माइनस में X, ठीक है। टेन 30 का मान होता है 1/√3, ये हो गया आपका H बटा 100 माइनस X, ठीक है। फिर इसको और आगे सोल्व कर लो आप। तो ये जो है, अब देखना एक चीज़ यहाँ से आप नोट करोगे, चाहे तो इसको इस समीकरण रख दो या और सोल्व कर लो आप। यहाँ से आपके पास में देखो मल्टीपल करोगे आप, √3H बराबर आ जाएगा 100 माइनस में X हो जाएगा। अब इसको समीकरण दे दो 2 नंबर। अब यहां से आपको ध्यान में रखना है, आपको जो है ना, उसने ये नहीं पूछा कि P बिंदु से पेड़ की दूरी बताओ या फिर Q बिंदु से पेड़ की दूरी बताओ या फिर पेड़ से P और Q कितनी दूरी पर है, नहीं पूछा ना। अगर ऐसा पूछता आपको तो आपको x का मान ज्ञात करना होता है ना, ऐसे क्वेश्चन भी हैं आपके, तो आपको x का मान ज्ञात करना होता। लेकिन इसने पूछा है कि पेड़ की ऊंचाई, मतलब h का मान पूछा है, तो आपको h रखना है और x को क्या कर देना है, हटा देना है। कैसे? समीकरण 2 में जो ये x है, x की जगह हम कितना रख देंगे, h रख देंगे। क्यों रख देंगे? क्योंकि x के बराबर में क्या है, h है ना। तो आप क्या लिखोगे, समीकरण 1 और 2 से, 1 व 2 से, समीकरण 2 में देखना आप √3H बराबर क्या है, 100 माइनस X है ना, तो X की जगह में कितना रख रहा हूं, H, ठीक है। अब ये H इस साइड में आ जाएगा अपना, तो इधर आ जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, इधर आपका रह जाएगा 100, ठीक है। फिर देखो यहां से आपने H को कॉमन लिया, तो ये हो गया √3 प्लस में 1, ये हो गया आपका 100। आपको चाहिए H की वैल्यू, तो 100 बट्टा में क्या हो जाएगा, √3 प्लस में 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको और आगे सोल्व करना चाहो आप, तो आप क्या करोगे, इसमें √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे। √3 माइनस 1 से क्यों कर रहा हूँ, परिमेयकरण कर रहा हूँ मैं, है ना, तो उससे क्या हो जाएगा आपका, और आगे सोल्व कर सकते हो। लेकिन इतना आंसर भी आपका क्या है, ये सही है, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करोगे आप आगे इसे क्वेश्चन को। चलिए फिर आप एक काम करो, इसके जो अगला एग्जाम्पल है वो पढ़िए, जो 5 नंबर का उदाहरण है आपका, है ना, उसको पढ़ो आप। तब तक मैं इसको मिटा देता हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लिया आपने। चलिए अब पढ़ लीजिए आप, 5 का एग्जाम्पल पढ़ो आप। मैंने लास्ट के जो वीडियोज में बनाया था उसमें भी मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर कोई समस्या हो ना आपको, तो यहाँ पर आप वीडियो के कमेंट में भी आप बता सकते हो, मैं सारे कमेंट देख लेता हूँ इनके। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। पिछले जो वीडियोज़ हैं उनके डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे रखा है, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हो। जो आपकी 7 की प्रश्नावली वाले लिंक हैं डिस्क्रिप्शन, उसमें भी दे रखा है ना, 6वें वाली में दे रखा है, अब आप वहाँ पर भी आप देख सकते हो। और इसमें भी मैं आज भी डाल दूंगा इसमें ना। देखो 5 का एग्जाम्पल क्या है, 1 मिनट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका जो एग्जाम्पल है कार वाला, एक कार जो है ना 5 का, ये देखना, एक कार सीधी सड़क पर चल रही है। देखो आपके पास में क्या है, एक कार है, ये आपकी एक सड़क है, ठीक है। इस सड़क पे चल रही है और एक मीनार की ओर जा रही है या स्तंभ की ओर जा रही है, जो भी आपको दे रखा है।
ये कार की जो दूरी है इस मीनार से वो है 500 मीटर की, ठीक है। ये इसकी तरफ जा रही है। यहाँ पर इसका जो ओनियन कोण है इस मीनार से वो है आपका 30 मीटर, कितना है, सॉरी 30 डिग्री आपका जो है कोण दे रखा आपको, ठीक है। फिर देखना अब ये दो है 10 सेकंड चलकर इसकी ओर जाती है। 10 सेकंड चलकर जैसे मान लो ये इस बिंदु पर आ गई तो यहाँ पर ये जो उसका फिर ओनियन कोण हो गया ना वो हो गया अब 60 डिग्री। यहाँ तक आ रही चीज़ में। अब ये जो ओनियन कोण हो गया ये कितना हो गया इसका 60 डिग्री हो गया। अब इसमें आपको क्या पूछा है कि उस कार की चाल कितनी है, तो चाल निकालने के लिए आपको चाहिए दूरी बटा समय। इसका मतलब दूरी आपको ये दूरी निकालनी होगी, समय तो उसने दिया है 10 सेकंड, तो इसका मतलब आपको ये जो है ना ये दूरी आपको निकालनी होगी उसमें, ठीक है। मैंने इसको नाम दे दिया पूरे को A B C और D। आपने ये दूरी मान ली कि x है, तो ये जो आगे वाली दूरी होगी वो कितनी होगी आपकी 500 माइनस में x हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये दूरी आपकी क्या हो जाएगी 500 माइनस x हो जाएगी। इसके बाद में देखना अब आपके पास में दो त्रिभुज हैं, एक तो ACD, तो पहले आप ये लिख लो कि त्रिभुज ACD में आप वही लिखोगे अगेन tan थीटा बराबर जो आपका लंब होगा। अब इसको आप h मान लीजिए, आपको कुछ नहीं दे रखा है तो h मान लो इसको, है ना। tan थीटा बराबर CD बट्टा AC। CD आपको h दे रखा है, AC आपको दे रखा है 500 और tan थीटा मतलब आपको दे रखा है tan 30 डिग्री, है ना। इसका मान होगा 1/√3 h बट्टा 500। यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो h बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में 500/√3। इसको आप नंबर दे दो 1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसको आपने नंबर दे दिया 1 नंबर। फिर देखना आप इस बार दूसरा त्रिभुज ले लिया आपने, त्रिभुज BCD में, उसमें आपने अगेन वही सूत्र लगाया आपने tan थीटा बराबर वही आपका लंब कितना है इसमें CD, आधार आपका है BC, तो tan थीटा की जगह इस बार कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा। CD आपका है h और BC आपका है 500 माइनस में x। tan 60 का मान होता है √3 बराबर में हो जाएगा 500 h बटा 500 माइनस x। अब एक चीज़ नोट करिए, आपको चाहिए x का मान, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा और सोल्व कर लीजिए आगे। तो मैंने यहाँ से इसको और सोल्व किया तो h बराबर आ गया मेरे पास में 500 माइनस x गुणा में √3, ठीक है। इतना यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करिए आप, जो ये √3 है ना ये इसके भाग में ले आइए ना। यहाँ पे तो ये गुणा में है, ये मैं क्या कर रहा हूँ इसको मैं इसके भाग में लेके आ रहा हूँ इधर। क्यों लेके आ रहा हूँ, फिर मेरे को यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, तो ये जो x इधर आ गया तो प्लस का हो गया। देखो x इधर आया तो प्लस का हो गया, ये h √3 उस साइड में जाएगा तो ये 500 के माइनस में चला जाएगा h बटा √3, ठीक है। इतना अब देखना आप ये जो h का मान है ना, अब मैंने इसको दे दिया समीकरण 2, वो h का मान इस समीकरण में इस h की जगह रख दूंगा मैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो ये हो गया x बराबर 500 माइनस h की जगह कितना रख रहा हूँ 500 बट्टा √3, और ये देखो बट्टा में √3 एक और है तो इसको भी लिख दिया मैंने। अब यहाँ से आपने इसको सोल्व किया तो x बराबर आ गया 500 माइनस में 500 बट्टा 3। क्यों आ गया ये चीज़ समझ में आ गया आपको, क्यों आ गया, √3 से गुणा हो गया ना। यहाँ से आपने 3 ले लिया लघुत्तम, तो ये हो गया 1500 माइनस में 500, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में 1000 बट्टा में 3 मीटर। ये हो गई आपकी वो दूरी जो कार जो थी ना वो उस सड़क पर मीनार की ओर चल कर गई थी, ठीक है। ये दूरी आपने x निकाल ली, लेकिन आपको उसने क्या पूछा है, आपने तो उसने चाल पूछा है ना। चाल क्या होता है, आप लिखोगे कार की चाल। कार की चाल का क्या सूत्र होता है भाई, दूरी बटा समय होता है। आपको पता है ये दूरी बटा समय होता है। दूरी आपने निकाली कितनी 1000 बट्टा 3 और भाग दे दोगे आप समय मतलब 10 सेकंड का। अब ये तो हो गया देखो मीटर प्रति सेकंड में, है ना। आप मिनट में निकालना चाहो तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आप इसको 60 से गुणा कर सकते हो। तो जैसे मान लो मैंने इसको 60 से गुणा कर दिया तो ये आ जाएगा मिनट में निकलना। तो देखो नीचे है एक बिंदु से एक बिंदु कट गया, 3 का भाग इसमें देंगे 20 बार, तो ये आ जाएगा आपके 2000 मीटर प्रति मिनट, या फिर 2000 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं 2 किलोमीटर प्रति मिनट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। तो कार जो यहाँ थी फिर यहाँ पे चल के गई, तो 10 सेकंड में मैंने मानी कि अक्स वो चल के गई है। तो आप देखो स्टार्टिंग में ये चीज़ जरूर लिख लेना, मानना कि कार द्वारा 10 सेकंड में चली गई दूरी x मीटर है। ये चीज़ जरूर लिख देना आप, मानना कि कार द्वारा
10 सेकंड में चली गई दूरी कितनी है आपकी x मीटर है, ठीक है। और ये मीनार की ऊंचाई जो वो आप h मान लेना इसमें, ठीक है। फिर आपको इस प्रकार से सोल्व कर लेना है। आज चीज़ समझ में आएगी कैसे करोगे। चलिए फिर जो आपका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ना, जो आपका उदाहरण नंबर है इसमें 6 नंबर है, वो पढ़ो आप। तब तक मैं इसको साफ कर देता हूँ। अगर आपको कोई डाउट हो ना तो मैंने ऑलरेडी बोल भी रखा है, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। जो वीडियो के नीचे कमेंट का जो आता है उसमें बता सकते हो आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो इस प्रकार से है। उसमें आपको देखो क्या दे रखा है, मैं पढ़ता हूँ थोड़ा सा। हाँ जी, एक मीनार के आधार से जो है ना ए और बी दूरी पर आपके सी और डी बिंदु हैं, और जो कोण दे रखे हैं वो आपको पूरक कोण दे रखे हैं। तो मैं लिख देता हूँ देखो डायरेक्ट किस प्रकार से है। आपकी कोई एक मीनार है, जैसे ये मान लो वो मीनार, ये मीनार आपकी है ना। इस मीनार के आधार से एक बिंदु सी है आपका, एक बिंदु आपका डी है। जैसे ये मान लो ये आपका सी है बिंदु, ये बिंदु डी है। तो जो सी बिंदु है ना वो आपका है ए दूरी पर, जो डी बिंदु है आपका वो है बी दूरी पर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप नाम दे दो ए बी। सी डी तो आपके ये दे रखी है आपने। अब देखो इसमें पूछा क्या आपको, इसमें आपको एक चीज़ ये दे रखी है कि ये जो दोनों बिंदु है ना, ये दोनों जो यूनियन कोण बनाते हैं, ये दोनों एक दूसरे की क्या है, पूरक कोण है, ठीक है। तो पूरक कोण में क्या होता है, अगर आप में पूरक कोण आपको पता है कि दो कोण होते हैं, उन दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो आप जैसे मान लो इस कोण को आप थीटा लेते हो, तो ये कोण कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस में थीटा। अगर इसको थीटा लेते हो तो ये आपका क्या हो जाएगा 90 माइनस में थीटा डिग्री, ठीक है। अब देखना आपके पास में, आपने ये मान लिया कि मीनार की ऊंचाई कितनी है आपकी h है, और आपको मीनार की ऊंचाई पूछी है इसमें। तो देखना आपके त्रिभुज एक तो है ए बी डी, एक आपका ए बी सी। तो पहले लिख लो, चाहे ए बी डी लिख लो चाहे ए बी सी लिख लो। चलो ए बी डी लिख लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी में टेन थीटा आपका क्या हो जाएगा, वही लंब बटा ए बी बटा बी डी। टेन थीटा इज आपको दे रखा है 9। अब देखो थीटा इज इसमें कितना दे रखा है आपको 90 माइनस थीटा, तो मैं वही लिख दूंगा। और ये आपको एच दे रखा है, ये आपको बी दे रखा है, ठीक है इतना। अब देखो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये आपको सूत्र पता होना चाहिए क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो ये मैंने लिख दिया कोट थीटा बराबर एच बट्टा बी। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कोट का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो कोट का उल्टा आपने लिख दिया टेन थीटा। तो इधर आपने उल्टा किया तो इस साइड में भी उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा बी बट्टा एच। इसको आपने दे दिया समीकरण नंबर 1, ठीक है। फिर देखो दूसरा त्रिभुज ए सी बी, सॉरी ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में वो क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी में देखना क्या होगा, वही आपने लिखा टेन थीटा ए बी बटा बी सी। थीटा की जगह आपको कितना दे रखा है इस बार, देखो इसमें थीटा ही दे रखा आपको। ए बी का मान कितना है एच है, बी सी का मान कितना है, ये देखो ये रहा बी सी का मान है ना ए। तो यहां से देखो अभी इस समीकरण नंबर 2 दे दो आप। ये आपका टेन थीटा बराबर एच बटा ए है, और ये टेन थीटा बराबर बी बटा एच है। दोनों टेन थीटा के बराबर है, तो इसके जो सामने वाले जो मान होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आप लिखोगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, एक उससे तो आप लिखोगे बी बट्टा एच, और ये होगा आपका एच बट्टा ए। अब देखो दोनों वज्र गुणा करोगे आप तो एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए गुणा बी। लेकिन आपको चाहिए मीनार की ऊंचाई, तो एच का जो स्क्वायर था वो अपने उस साइड में लिख दिया, तो वो क्या हो जाएगा रूट में चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन को करोगे, है ना। इसके बाद में देखना हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। या क्या समझ में कैसे करो, मीनार की ऊंचाई दे रखा आपको सी और डी बिंदु पर, एक तो ए दूरी पर दे रखा है सी तो, और डी जो है वो बी दूरी पर दे रखा है। दोनों कोण पूरक कोण है। अब देखो मैंने एक चीज बताई थी कि थीटा अब इसको मानो जरूरी नहीं है, इसको भी मान सकते हो। पूरक कोणों का मतलब होता है दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए। आप देखो 90 माइनस थीटा और थीटा को जोड़ोगे तो देखो थीटा ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा 90, योग 90 आना चाहिए आपका। आगे चीज में फिर चलिए जो आपका 7 का उदाहरण है ना वो पढ़ो आप तब तक। सात का उदाहरण क्या बोल रहा है आपको, देखिए ये क्वेश्चन है आपका, थोड़ी सी स्याही डाल लेता हूं उसमें।
सात का जो उदाहरण है वो आपको ये बोल रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क आपकी है ना, एक 80 मीटर क्या है चौड़ी सड़क है आपकी, और उस पर एक बिंदु है बीच में, और उसके जो दोनों साइड में है ना, सड़क के दोनों साइड में आपके क्या है, दोनों साइड में समान, दोनों किनारों पर जो है ना वो समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं, और इन दोनों खंभों का इन सड़क के बीच में क्या है, एक बिंदु है, सड़क के बीच में एक बिंदु है, और उस बिंदु से है ना एक उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा है और एक उन्नयन कोण आपका 60 डिग्री का बन रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको एक तो क्वेश्चन ये पूछा उसमें कि उस खंभों की ऊंचाई कितनी है उनकी, तो देखना ये आपकी एक सड़क है, कितनी चौड़ी है ये सड़क, ये 80 मीटर चौड़ी आपकी एक सड़क है, ठीक है। दोनों सिरों पर ऊंचाई, समान ऊंचाई के क्या लगे हुए हैं, आपके खंभे लगे हुए हैं, बीच में एक बिंदु है कहीं पे, पता नहीं है कहाँ पे है, उससे एक खंभे का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है और एक खंभे का उन्नयन कोण जो वो 30 डिग्री है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो नज़दीक वाला होता है वो बड़ा कोण होता है, दूर वाला आपका छोटा कोण होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको इसने ये पूछा है कि इस बिंदु से, एक तो खंभों की दूरी बताइए, मतलब इस खंभे की और इस खंभे की, और ऊंचाई पूछी है। तो मैं इनको नाम दे देता हूँ पहले, A B C, इसको मैंने दे दिया D और इसको मैंने दे दिया E, ये मैंने नाम दे दिया इन खंभों को, ठीक है। अब देखना खंभों की ऊंचाई, तो आप ये मान लो, आप इसे लिख लेना, माना कि खंभों की ऊंचाई क्या है h, h क्यों है कि दोनों समान ऊंचाई के हैं। एक चीज़ आपने इधर जो दूरी है ना, इसको आपने पहले खंभे की आपने x मान ली दूरी, दूसरे खंभे की क्या हो जाएगी, 80 माइनस में x हो जाएगी। क्यों हो गई 80 माइनस एक्स, ये चीज़ तो क्लियर हो रही है ना, 80 माइनस क्यों हो गई, क्योंकि टोटल 80 है, एक x होगा तो दूसरी 80 माइनस एक्स हो जाएगी। अब त्रिभुज देखिए दोनों, एक तो है ABE, तो आप लिखोगे त्रिभुज ABE में, लिख लिया आपने त्रिभुज ABE में। अब देखना वही टेन सूत्र लगाओगे आप, तो टेन थीटा बराबर AE बट्टा AB, AE बट्टा AB हो गया। टेन का मान 60, थीटा का मान 60 दे रखा आपको, लंब बट्टा x, टेन 60 का मान होता है आपका √3 बराबर हो जाएगा h बट्टा x। यहाँ से आप h की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगी √3x, इसको आपने दे दिया 1 नंबर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट, फिर मैं दूसरा त्रिभुज ले रहा हूँ आपके पास में, त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCD में, उसमें वही मैंने अगेन लगाया, मैंने टेन थीटा बराबर आपका CD बट्टा BC, मान कितना दे रखा है इसमें थीटा का आपको 30 डिग्री, तो टेन 30 बराबर CD का मान कितना है आपका h है, और बट्टा में क्या 80 माइनस x है, इसका मान होता है 1 बट्टा √3 होता है, तो h बट्टा 80 माइनस में x, ठीक है। यहाँ तक आगे इसको आपने सोल्व किया तो ये क्या आ गया आपके पास में, √3h वज्र गुणा आपने किया तो √3h 80 माइनस में x, इसको आपने दे दिया 2 नंबर। अब आप एक चीज़ देखना, आप यहाँ से ये जो h बराबर √3x है ना, ये इस h की जगह लिख रहा हूँ मैं समीकरण 2 में, तो आप लिख लेना समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। देखना √3, इस h की जगह क्या लिख रहा हूँ, √3x बराबर में क्या हो जाएगा 80 माइनस x। यहाँ से आपने इसको सोल्व किया तो √3 से गुणा के 3 होगा और ये x आ गया, बराबर में क्या है, ये जो माइनस वाला x है ना ये इधर आ जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा, और इधर रह जाएगा आपका 80। यहाँ से आपके हो जाएंगे 4x बराबर में 80, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 80 बट्टा 4, ये वैल्यू आ गई आपकी 20 मीटर। तो मतलब जो एक खंबा था जो इधर वाला, इसको मैंने ए नाम दिया, ये खंबा तो जो है 20 मीटर की दूरी पर होगा, और इधर देखो 80 माइनस 20, तो दूसरा कितनी दूरी पर हो जाएगा आपका 60 मीटर की दूरी पर। तो आप लिख सकते हो कि एक खंबा जो है उस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर होगा, और दूसरा खंबा जो आपका 60 मीटर की दूरी पर होगा। इसके अलावा आपको खंबे की ऊंचाई भी पूछी है इसमें, है ना, तो आप लिखोगे तो खंबे की ऊंचाई, है ना, खंबे की ऊंचाई क्या होती है, h मानिए अपने, h का मान देखो √3 इंटू x दे रखा है, x का मान आपने निकाल लिया 20 है, तो ये हो जाएगी आपका 20√3 मीटर, ये क्या हो जाएगी आपकी खंबे की ऊंचाई हो जाएगी। आ रही चीज़ समझ कैसे करेंगे क्वेश्चन को, आपको 80 मीटर चौड़ी सड़क दे रखी थी, दोनों किनारों पर समान लंबाई के आपको समान ऊंचाई के खंबे दे रखे थे, आपको एक बीच में बिंदु दे रखा था जिससे एक खंबा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पे, एक 30 डिग्री के उन्नयन कोण पे है, ये एक दूरी मैंने मान ली x मान ली, तो ये इधर वाली 80 माइनस x हो जाएगी। फिर दोनों त्रिभुजों को सोल्व करना आपको, बस इतना ही काम इसमें, ठीक है। फिर देखिए एग्जाम्पल आपके मैंने इतने ही लिए हैं। अब आप एक काम करो, इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है ना वो पढ़ो आप इसमें।
फिर देखिए आप विविध प्रश्नमाला में जो आपका क्वेश्चन दे रखा है ना वो पढ़ना आप। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन है आपका 12 नंबर का। आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी हिस्सा टूटकर 36 पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। देखो इसको समझना आराम से, क्या है क्वेश्चन। जैसे मान लो ये आपके पास में एक क्या है, वृक्ष है। अब ये मान लो यहाँ से टूट गया, ठीक है, और यहाँ से टूट के ऐसे नीचे गिरेगा ये लीजिए, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि 36 के साथ में 60 डिग्री का कोण बना रहा है, मतलब ये जो कोण दे रखा है ये आपको कितना है, 60 डिग्री का है। तो वृक्ष का शिखर 36 तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है ना, ये 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई क्या है? देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है आपका। टूटने से पहले आपको क्या पूछा है? वृक्ष की ऊंचाई इसमें पूछिए। तो एक चीज़ है, देखो आपको ये दूरी आपको नहीं पता अभी भाई, टोटल एक चीज़ तो ये होता है कि आप इसकी टोटल जो दूरी है ना, ये आप x मान लो कि वृक्ष जो था वो x ऊंचाई का था। फिर ये जो ऊपर वाली जो दूरी टूटी है ना, ये आपकी क्या है, x ऊंचाई है, ऊपर वाली जो टूटी है। तो एक चीज़ तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो उधर से टूटी है वही इधर आके पड़ी है, इधर आके वही तो गिरी है। तो ये जो x टूटी थी, x इधर आके क्या हो गई, गिर गई। एक चीज़ आगे क्लियर है। इसके अलावा देखना अब आपको क्या चाहिए, एक तो ये x दूरी चाहिए इसमें, है ना, और आपको एक ये दूरी चाहिए, है ना। अगर ये दोनों दूरी आपको मिल जाएंगी तो एक काम करो, फिर आप इस इधर तक है ना, आप जहाँ से टूटा है ना ये आप इसको h ले लो। आप एक काम करो, जहाँ से टूटा है ना उसके नीचे वाला आपने h ले लिया, ऊपर वाला आप ले लो x। तो h और x निकाल लो, उन दोनों को जोड़ दोगे तो पूरे वृक्ष की क्या आ जाएगी, आपकी ऊंचाई आ जाएगी। तो देखना मैं क्या कर रहा हूँ। अब देखो दिमाग में आता है कि यार दो दूरी एक ही त्रिभुज से कैसे निकले। कितना सरल क्वेश्चन है आपका। देखना आप ये त्रिभुज है, आपको कोण दे रखा, कोण के सामने क्या होता है, लंब होता है। तो एक बार तो लंब बटा आधार से, इसी त्रिभुज में लंब बटा आधार से लंब निकल जाएगा, मतलब h निकल जाएगा। फिर एक बार देखो आप, ये आधार है, ये आपका कर्ण है, आधार बटा कर्ण मतलब कोस वाले सूत्र से आपका कर्ण निकल जाएगा। तो लंब और कर्ण मतलब h और x दोनों निकल गए आपके, उन दोनों को जोड़ना है। तो देखो मैं लिख रहा हूँ त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में एक बार मैंने लगाया टेन थीटा वाला सूत्र। तो टेन थीटा होता है आपका लंब बटा आधार, तो लंब AC है, आधार आपका AB है ना। तो थीटा मान क्या है आपका 60 डिग्री। AC आपका दे रखा है h बटा में क्या है, AB आपका 10, ठीक है। इतना कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से टेन 60 का मान कितना था, √3 होता है। तो h बटा 10 बराबर, तो यहाँ से आप h की वैल्यू निकालोगे, ये हो जाएगी 10√3। मतलब जहाँ से टूटा है ना उसके नीचे वाला जो भाग वो 10√3 का आ गया। आपको ऊपर वाला और चाहिए, तो अगेन इसी प्रकार इसी त्रिभुज में लेना आपको। अगेन इस बार आपने लगाया कोस थीटा का सूत्र। अब आप पूछोगे सर कोस का क्यों लगाया, क्योंकि मेरे पास में आधार है और कर्ण है। आधार और कर्ण किस में आते हैं, कोस में आते हैं ना। तो आधार बटा कर्ण मतलब AB बटा BC। तो कोस 60 है बराबर 20। AB का मान कितना है आपका 10 है, और आपका कर्ण का मान कितना है आपका x है। कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, बराबर 10 बटा x हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 मीटर। मतलब जो टूट कर जो हिस्सा नीचे गिरा है ना वो आपका 20 मीटर का हिस्सा नीचे गिरा है, ठीक है। अब देखना, तो आप लिखोगे टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई, टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई आपको पूछिए। तो वो क्या होगी आपकी, h और x दोनों का जोड़ होगा। h है आपकी, h जो है आपकी वो है 10√3 और प्लस में x कितना है आपका 20। तो ये हो गया 20 प्लस 10√3। अब देखिए रूट की जो 3 की वैल्यू वो 1.73 मान के चल रही है आपको। तो ये हो जाएगा 17.3 और प्लस में आपका है 20। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 37.3 मीटर, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन है आपका 13 नंबर का, ठीक है। तो क्वेश्चन आप देख लेना, विविध प्रश्नावली का जो 13 नंबर का क्वेश्चन है, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से, मतलब ये आपकी एक मीनार है अभी पूरी नहीं बनी है ना, इस बिंदु के आधार से 120 मीटर दूर, जैसे मान लो मैंने ये 120 मीटर दूर कोई बिंदु ले लिया, दूर शिखर का उन्नयन कोण है, यहाँ से इस शिखर का जो उन्नयन कोण आपको दे रखा है वो आपको 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब ये बोला कि ज्ञात कीजिए मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए, ठीक है। जैसे मान लो कि हमने इसको h नाम दे दिया, मतलब h ऊंचा और बना दिया हमने कि उसका जो उन्नयन कोण है ना वो हो जाए 60 डिग्री। ये जो इसका जो उन्नयन कोण है ना
मतलब इसको हमने और ऊंचा बनाया तो इसका जो ओनियन कोण ये वाला जो पूरा कोण हो गया, ये पूरा कितना हो गया 60 डिग्री होना चाहिए। ये आपका क्या हो गया इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे अपन। बहुत ही सरल क्वेश्चन है आपका, ध्यान से समझना इसको। पहले मैं इसको नाम दे देता हूँ। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये मैंने आपको इसको डी नाम दे दिया। ठीक है, अब देखो इसमें अपने को ये ऊंचाई चाहिए, तो जरूरी है इस ऊंचाई को भी हमें ज्ञात करना होगा। पहले क्यों ज्ञात करना होगा? क्योंकि जब अपना बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे ना अपन, तो उसमें तो ये पूरी ऊंचाई लेनी होगी। तो सबसे पहले आपको ये ऐसी ज्ञात करनी होगी, समझ गए? तो पहले आप त्रिभुज ले लो ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, समझ गए? इसमें आप क्या लोगे कि वही आपका जो है टेन थीटा क्या होगा आपका ए सी बट्टा ए बी होगा। तो थीटा आपको दे रखा है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, छोटे वाले त्रिभुज में थीटा कितना है 30 डिग्री है ना। तो ए सी कितना है आपका? ए सी है ये, तो भाई ए सी कुछ नहीं दिया ना आपको, तो ये तो ए सी है। हमको मीनार का पता ही नहीं हो कितना ऊंचा है। फिर देख लेते क्वेश्चन में, हाँ बिल्कुल नहीं पता है कि वो कितना ऊंचा है। और ए बी आपको 120 दिया हुआ है, इसका मान होता है 1/√3 ए सी बट्टा 120। यहाँ से आपने जब ए सी का मान ज्ञात किया तो हो गया 120 बट्टा में √3। मतलब ये मान तो आ गया किसका? इसका। इसको आप थोड़ा और सोल्व कर लीजिए। और सोल्व कैसे? देखो बट्टा में √3 है ना, तो इसका आप कर दो परिमेयकरण। परिमेयकरण का मतलब है बट्टा में रूट होता है ना, उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं? परिमेयकरण करते हैं। तो उसमें कि अब जैसे मैंने ऊपर नीचे इसको √3 से गुणा कर दिया, ठीक है, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दिया, तो ऊपर तो हो गया 120 √3 बट्टा में √3 गुणा के क्या हो गया 3 का भाग इसमें जाएगा 40 बार। तो ये ऊंचाई आ गई आपके पास में 40√3। कहने का मतलब क्या हो गया आपके पास में, ये जो वैल्यू आई आपके पास में, ये कितनी आ गई आपके पास में 40√3 आ गई। अब देखना, अब त्रिभुज आप कौन सा लोगे? बड़ा वाला। कौन सा? ए बी डी। इसमें देखना आप त्रिभुज ए बी डी में आप क्या लिखोगे? वही tan थीटा बराबर, इस बार देखो लंब कौन सा हो गया? पूरा ए डी हो गया, और आधार क्या हो गया आपका? ए बी। तो वही अगेन देख जाए। अब इस बार देखो tan 60 डिग्री हो गया। आप 60 क्यों हो गया? क्योंकि हमने जैसे ऊंचाई को बढ़ाया था तो हमने कहा था कि यूनियन कोण कितना होना चाहिए आपका? 60 होना चाहिए ना। अब एडी देखिए, एडी कितना हो गया? आप देखो 40√3 तो ये हो गया, और एच ये हो गया, तो दोनों को जोड़ के लिख देंगे। 40√3 में प्लस जोड़ दिया एच बट्टा में आपका आधार कितना है? 120। ठीक है, अब यहाँ से देखना फिर आप tan 60 का मान होता है √3 बराबर आपका इधर है 40√3 और प्लस में एच बट्टा में 120। इसको आपने वज्र गुणा किया तो ये 40√3 प्लस में एच आ गया, और 120 इसे गुणा होगा क्या हो जाएगा? 120√3। ठीक है, ये 40√3 उस साइड में जाएगा, तो एच बराबर क्या हो जाएगा आपका? 120√3 में से आपने घटाया 40√3, तो आपके पास में ये आंसर आ जाएगा 80√3। अब इसको अगर आप और ज़्यादा सोल्व करना चाहो तो जो आपको √3 की % में वैल्यू आपको दे रखी है, नहीं भी दे रखी तो 1.732 आप मान के उसको 80 से गुणा करके उसको और आगे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आगे से मैं कैसे करोगे? तो आपका ये क्या हो गया? उसका मतलब ये है कि वो पहले जो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा था, 60 डिग्री बनाने के लिए आपको उस मीनार को जो है ना 80√3 और ऊंचाई पर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, आगे चीज़ में चलिए। फिर अब देखो 2 क्वेश्चन और बताऊंगा मैं आपको इस प्रश्नावली में, 18 और 19 के। और ऐसे करके मैं आपको जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। देखा जाए तो जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, मैंने कहा कि जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। हर टाइप के क्वेश्चन मैंने लेने की कोशिश की। यहाँ पे एक के क्वेश्चन हर टाइप का ले भी लिया है, लेने की कोशिश नहीं की। जितने क्वेश्चन बन रहे थे ना वो सारे क्वेश्चन ले लिए, तो आपका कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। आप अगर इतना पढ़ के जाते हो तो आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। 18 का क्वेश्चन देखिए आप, 18 का क्वेश्चन आपका ना, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। देखना, ये 1.5 मीटर ऊंचाई का लड़का है, और यहाँ पर क्या है आपके पास में एक ऐसे 30 मीटर ऊंचाई एक भवन है। ये पूरी ऊंचाई कितनी है इसकी? ये पूरी ऊंचाई है भवन की 30 मीटर। ठीक है चीज़। अब ये ना यहाँ से इसका जो शिखर, इसकी आंख से, ना कि इसके पैरों से बोला, इसकी आंख से बोला है ना, तो आंख से मतलब यहाँ से इसका जो ये उन्नयन कोण है ये फिलहाल 30 डिग्री है। फिर ये थोड़ा सा इधर चल के आता है, मतलब ये जैसे मान लो यहाँ पर आ गया चल के। ठीक है, यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण है वो हो जाता है 60 डिग्री। आगे चीज़ में यहाँ से चल कर आ जाता है तो उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। तो क्वेश्चन में आपको पूछा है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर आया है।
तो आप ये मान लो कि ये दूरी कितनी है आपकी x है, ठीक है। इस दूरी को आप x मान लो। अब एक चीज़ ध्यान में रखना, इसमें मैंने त्रिभुज को नाम दे दिया A B C और D, ठीक है। अब ये इधर वाली जो दूरी है ना, इसको आप y मान लो थोड़ी देर के लिए। इतनी चीज़ आ रही है समझ में। अब एक चीज़ यहाँ पे देखना आप, ये 1.5 मीटर है, तो त्रिभुज तो आपका ये ऊपर वाला ही तो बन रहा है ना, तो त्रिभुज की आप जो ये ऊंचाई लोगे, या आप ये इतनी लोगे ना कि ये पूरी क्यों नहीं लोगे, क्योंकि यहाँ से देखो त्रिभुज यहाँ से ऊपर ही बना है ना कि नीचे से लेके बना है। तो आपको ये इतनी दूरी जो है ना, ये दूरी कितनी होगी, ये होगी आपकी 28.5। 28.5 की हुई, पूरी 30 थी, 30 में से इतनी थी है 1.5 कैसे, देखो ये रही 1.5 है ना, तो इतनी 1.5 आप माइनस कर दोगे तो ये ऊंचाई आपकी कितनी हो जाएगी 28.5। 28.5 क्यों लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि त्रिभुज देखो आपका यहाँ से है ABCD, तो त्रिभुज ऐसा ही बन रहा है ना कि यहाँ से त्रिभुज बन रहा है आपका, है ना। देखो यहाँ से कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, समझ गए। तो आपको त्रिभुज की ऊंचाई लेनी है, तो ये कितनी 28.5 है। अब देखना पहले त्रिभुज ले लो आप ACD, तो आपने लिया त्रिभुज ACD में आपको मान चाहिए x का, ठीक है, आपको मान चाहिए x का, ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो वही tan थीटा का सूत्र लगाओ आप। tan थीटा बराबर लंब तो है आपका CD और बट्टा में आ जाएगा AC। तो tan कितना है आपका इसमें, tan 30 डिग्री है ना, CD आपका है 28.5 और बट्टा में आएगा आपका x प्लस वाई। बट्टा में x प्लस वाई क्यों आया, क्योंकि आपको ये पूरा आधार लेना है AC, ये x है ये y है, तो पूरा आधार क्या हो गया x प्लस वाई। tan 30 का मान होता है आपका 1/√3, ये हो गया 28.5, बट्टा में हो गया आपका x प्लस वाई। यहाँ से आपके पास में x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 28.5 गुणा में √3। ये समीकरण दे दो आप 1 नंबर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये समीकरण हो गया आपकी 1 नंबर। अब देखना दूसरा त्रिभुज आपका BCD, त्रिभुज BCD में इसमें वही आप अगेन tan थीटा CD बट्टा BC, इसमें tan कितना है 60 डिग्री है, CD कितना है इसमें वही 28.5 है, और BC कितना है आपका y है। tan 60 का मान होता है √3, बराबर हो गया आपका 28.5 बट्टा y। यहाँ से आप y की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगी आपकी 28.5 बट्टा √3। इसको नंबर दे दो 2। अब आप समीकरण 1 और 2 से देखना, आपको मान किसका चाहिए, आपको चाहिए x का मान, तो x का चाहिए तो इस y को हटाना होगा, तो y की जगह आप कितना रख दोगे 28.5 बट्टा √3, तो आप लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, है ना। x प्लस वाई की जगह आपने लिख दिया 28.5 बट्टा √3 और बराबर में आपके 28.5 गुणा √3, तो यहाँ से आपको चाहिए x का मान, तो ये जो इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 28.5 √3 माइनस 28.5 बट्टा में √3। अब मैं देखो क्या कर रहा हूँ, दोनों से 28.5 जो है ना वो कॉमन निकाल लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। तो x बराबर 28.5 मैंने निकाल लिया कॉमन, यहाँ से तो बच गया √3, फिर माइनस यहाँ से बच गया 1 बट्टा √3, यहाँ से बच गया √3, यहाँ से बचेगा 1 बट्टा √3। अब देखना आप, ये तो हो गया 28.5, अंदर आपने √3 ले लिया लघुत्तम, तो √3 से गुणा होगा 3 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 1, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 28.5 गुणा में 2 बट्टा में √3। तो 28.5 को 2 से आप गुणा करोगे तो 57 आ जाएगा, बट्टा में हो जाएगा √3। अब देखो एक तो आप इसको आंसर दे सकते हो, आप जो x का मान आया ना आपका 57 बट्टा √3, या तो आप इसको आंसर दे दो, या फिर अगर बट्टा में √3 ना रखें परिमेयकरण कर दे, मतलब √3 को ऊपर गुणा कर दे, √3 को नीचे गुणा कर दे। नीचे कारण क्या है परिमेयकरण करने का, कि हमें रूट में नीचे संख्या नहीं रखनी होती है ना। कई बार ऑप्शन सीधा दे देता है तो मान भी लेते हैं, लेकिन अगर नहीं दे तो आपको इसको परिमेयकरण करना है। तो ऊपर तो हो गया 57, √3 गुणा करने पर नीचे √3 और √3 गुणा 3 हो जाएगा, 3 का भाग 57 में कितनी बार जाता है 19 बार, और आगे कितना है √3, तो आपका ये क्या हो जाएगा फिर आंसर। आगे चीज़ में कैसे किया मैं आपको पूरा बता देता हूँ एक बार फिर से। मैंने क्या किया, 1.5 मीटर का ये लड़का खड़ा है और ये आपका 30 मीटर का भवन है, तो इस लड़के की आंख से जो है ना भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण था वो 30 डिग्री था। फिर ये लड़का थोड़ी दूर चल के गया, हमको नहीं पता कितना चल के गया, थोड़ी दूर चल के गया, तो जो उन्नयन कोण था वो 30 से हो गया 60 डिग्री, ठीक है। आपको क्या पूछा इसने कि वो लड़का कितनी दूर चल कर गया है ना। तो हमने ये मान लिया कि वो x दूरी पर चल के गया है, और जो 60 डिग्री वाला उन्नयन कोण था वो जो दूरी मैंने y मान ली थोड़ी देर के लिए। फिर मैंने क्या किया, दोनों त्रिभुज लिए, एक बार मैंने ACD त्रिभुज लिया, एक बार मैंने BCD त्रिभुज लिया, ठीक है। दोनों त्रिभुज लेके ये मैंने जो वैल्यूज थी, एक y की वैल्यूज निकाली, ये y की वैल्यू जो इस समीकरण 1 में मैंने रख दी, तो मेरे पास में x की वैल्यू आ गई, और x की वैल्यू ही तो मेरे को चाहिए थी। x की वैल्यू कौन सी थी, तो आप लास्ट में क्या लिख दोगे कि अतः लड़का
19√3 मीटर दूरी जो है वो मीनार की ओर चलकर गया था। ठीक है, ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को ना। अब देखना लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, और आज का ही नहीं, इस प्रश्नावली का जो है ना ये लास्ट ही क्वेश्चन आपका। ठीक है, और इसी के साथ में जो इस प्रश्नावली का आपका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो मैंने इसको पूरा जो है पूरी प्रश्नावली को एक ही वीडियो में बनाने की पूरी कोशिश की है, तो आप कोशिश करना पूरा देखना इसको। चलिए एक एग्जाम्पल और है इसका, लास्ट वो देख लेते हैं। सॉरी, क्वेश्चन है 19 का क्वेश्चन पढ़ो आप। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री, टावर की ऊंचाई। देखना बहुत ही सरल क्वेश्चन है आपका। ये आपके पास में एक 7 मीटर ऊंचा क्या है, भवन है। ठीक है, 7 मीटर ऊंचा भवन है। यहाँ पर आपका एक टावर है। देखिए इसने एक चीज़ नहीं बोली कि टावर ऊंचा एक भवन, तो ये अपने को सोचना कि भाई टावर ऊंचा होता है। ठीक है ना, तो ये जो है ना भवन है, इसकी ऊंचाई कितनी देर की अपने को, 7 देर की है। इस भवन के शिखर से, इस भवन के शिखर से इस टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो आपको कितना देर का है, 60 डिग्री देर का है। इसके अलावा इसी भवन से इस टावर के पाद का अवनमन कोण यहाँ पे बनेगा, वो कितना देर का आपको, 45। या आपको यहाँ पे 45 देर का, इसका मतलब यहाँ पे कितना बनेगा आपका, 45 डिग्री। तो आपको इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, इस ऊंचाई को पूछा आपने, ये पूछिए आपको ना। अब देखना आपको एक चीज़ पता है कि ये इतनी तो ये तो 7 हो गया आपकी, क्यों इधर 7 है, ये इतनी 7 होगी, तो इसको आप क्या मान लो, h मान लो इसमें। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये जो h है ना यही निकालना है इसमें। क्यों h निकालेंगे तो h ही हो जाएगी, और कुछ ये वैल्यू जो 7 अपने इन दोनों को जोड़ देंगे तो अपना सारा आंसर आ जाएगा। तो पहले अपने को ये नीचे वाली वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि तो ऊपर त्रिभुज है ना, उसमें अगर ये आधार मिल जाएगा तो ये ऊंचाई भी निकाल लेंगे। अब ये कहाँ से मिलेगा आपको, ये मिलेगा इस त्रिभुज से। ठीक है, तो देखो त्रिभुजों के नाम दे देता हूँ मैं, ये ABC, ये आपका D और ये E। तो पहले आप त्रिभुज ABC से आप AB की वैल्यू निकालो। त्रिभुज ABC में आप लिखोगे tan थीटा बराबर, और वही लंब बटा आधार, तो लंब क्या तो है AC और आधार क्या है AB, तो AC बटा AB। तो आपने लिखा tan, अब देखना इस त्रिभुज में tan कितना है, 45 डिग्री है, तो आपने लगाया tan 45 डिग्री बराबर AC आपका कितना है, AC आपको दे रखा 7 बटा में AB। tan 45 का मान होता है 1, तो 7 बटा AB। यहाँ से आपने AB की वैल्यू निकाली तो वो आ गई 7 मीटर। ठीक है, अब आप यहाँ से देखोगे कि AB बराबर ही कितना है आपका, CD है। AB बराबर ही क्या है आपका, CD है, तो वो भी कितना हो जाएगा आपका, 7 मीटर हो जाएगा। देख लो जितना AB है उतना ही आपका क्या है, CD है। अब CD भी आपके पास में कितना आ गया, 7 मीटर आ गया। अब आप लिख सकते हो त्रिभुज कौन से में, CDE में क्या लिखोगे, tan थीटा बराबर, इसमें लंब क्या है आपका H है, और बट्टा में क्या है आपका CD, तो लंब को एक बार नाम दे देते हैं DE। तो tan थीटा का मतलब है 60 है, DE कितना देर का आपको H, और बट्टा में कितना है आपका 7। ठीक है, tan 60 का मान होता है √3 बराबर हो जाएगा आपका H बट्टा 7। यहाँ से आप H की वैल्यू निकालोगे तो कितनी हो जाएगी आपकी, 7√3। कहने का मतलब आपका H कितना आ गया, 7√3। तो आप क्या लिखोगे लास्ट में, आप लिखोगे क्या दिया, नाम दिया आपको टावर, टावर की ऊंचाई तो कितनी होगी आपकी, देखो 7 तो ये नीचे वाली रही, और 7√3 ये आ गई आपकी, तो 7 + 7√3 आ गई। यहाँ से आप 7 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगी आपका 1 + √3 मीटर। इस प्रकार से इसको क्या करेंगे अपन, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ में ये प्रश्नावली जो कंप्लीट कर देते हैं अपन, और मैंने जो है पूरी प्रश्नावली को कवर अप किया है। इसमें आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेना, कोई डाउट है आपके तो आप जो वीडियो के कमेंट में आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है, उसका डाउट मैं आपके क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा, और अपने जो 10th क्लास के और भी अपने दोस्त आपके हैं उनके साथ में भी इस वीडियो को आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सबको कहें कि वो भी सब्सक्राइब कर लें। क्यों कर लें, इसका कारण है कि उनको भी जो इसकी कहना उनकी भी डाउट जो वो क्लियर हो जाए। एग्ज़ाम आपका आ रहा है, नज़दीक आ रहा है, आपके पास में 20 दिन और है तैयारी करने के लिए, तो अच्छे से घर में रहिए और तैयारी करिए बढ़िया से। ठीक है, और इसको लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।